आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एनबीएफसी आपके संग क्या कर सकती है, जैसे क्रेडिट, नावी, मनीव्यू, एलटी फाइनेंस। ये जो फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसीज हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। अगर आपने इनसे लोन लिया तो ये आपके साथ क्या कर सकती हैं, आपको किस हद तक का लेके जा सकती हैं, जेल में या आपको कोर्ट कचहरी चक्कर कटवाने घर पे जाने, क्या हो सकता है। आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो सारी समस्या का समाधान आपको समझ में आ जाएगा, करना क्या है, किस हद तक जाएंगे, तो बचना भी कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख कर @vinayllb0। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस समय मार्केट में 50 जो लीगल एप्स है एनबीएफसी वो ही सही से काम कर रही है। वैसे आने को तो बहुत आ गए। आप प्ले स्टोर ओपन करना, ऐसे आएंगे कि संजीव लोन, राघव लोन, ठाकुर लोन, राम लोन, फलाना लोन, ये लोन, वो लोन, लेकिन वो सब फेक होती है। आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप जो है बहुत एक दिक्कत में आ जाएंगे। आपकी कॉन्टेक्ट वगैरह ये लोग हैक कर लेते हैं। हम इनकी बात नहीं करेंगे आज, ये तो आपको पता ही है, तो उस पर रोज वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे क्रेडिट पे अगर हम बात करें, बहुत से लोग क्रेडिट से लोन ले लेते हैं। आखिर इसमें क्या हो सकता है, क्या एजेंट घर पे आएंगे, क्या होगा। देखिए क्रेडिट का मैं क्लियर कर दूं, क्रेडिट में क्या होता है, जैसे कि इसकी लीगल नोटिस आते हैं, ठीक है, जब आप डिपेंडेंट नहीं करते हैं 1 महीने का या 2 महीने का जो भी है, इसके लीगल नोटिस तो आएंगे जाएंगे। व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज वगैरह आएंगे, कॉल्स भी आएंगे, एजेंट के सारे काम होंगे। एक टाइम तक सही बात करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जब मान लीजिए कि आपकी महीने की ईएमआई थी महीने की 5 तारीख को, 7 को कॉल करेंगे, 8 को कॉल करेंगे। अगर आप रिपेमेंट ईएमआई नहीं भरते हैं, 10 दिन 15 दिन बाद आपके पास गाली शुरू हो जाएगी चालू, कॉन्टेक्ट पे कॉल भी करेंगे, आपके पास तरह तरह की धमकियां भी आएंगी कि हम वकील बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा ये बोल रहा है, वो बोल रहे हैं, और घर पे एजेंट आने की धमकी देंगे, ये सब काम करेंगे। लेकिन इतना है कि मैंने देखा घर पे आते नहीं है लेकिन धमकी पूरी देते हैं भरपूर तरीके से, जैसे कि हम कुछ कर ही देंगे। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो करते ही है ना, और लीगल नोटिस तो आना ही आना है। अब भले ही मुकदमा डाले ना डाले, केस करे नहीं करे, केस भी लगभग ना के बराबरी करते हैं, लेकिन हाँ प्रताड़ित ज्यादा करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और लीगल नोटिस भी आएगा ही आएगा, करेंगे कुछ नहीं लेकिन आएगा जरूर, और सिविल तो जाहिर सी बात है खराब होना ही होना है। इसी तरह से आ जाती है भाई मनीव्यू का भी ये हाल है, आपको परेशान करेंगे कुछ दिन तक का, घर पे एजेंट नहीं आएगा, लीगल नोटिस वगैरह इनके भी आएंगे, उससे आपको थोड़ा डर तो लगेगा, लेकिन डरने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका भी यही हाल है, पेमेंट डे का भी हाल है, ब्रांच का भी हाल है, ऑलमोस्ट सभी ऐप का यही हाल है। किसी में लीगल नोटिस बहुत भेज जाएंगे, आपको धमकाया जाएगा, या किसी में एजेंट घर पे पहुंच जाते हैं, जैसे रैंक के पहुंच जाते हैं, किसके पहुंच जाते हैं, एलटी फाइनेंस के पहुंच जाते हैं, मैंने देखा है। तो ये चीज है, इनके घर पहुंच जाते हैं, उनसे भी निपटना है। एम पॉकेट है, एम पॉकेट भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती है। मतलब जब इनके ऐड आते हैं, बड़ा अच्छा, इतना प्यार से ऐड को दिखाते हैं जैसे कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप 2 महीना, 1 महीना, 2 दिन, 4 दिन अगर आप लेट होते हैं तो ये पूरी पूंगी उजा के रख देते हैं। मतलब इतना परेशान करते हैं कॉल पे, मैसेज पे, जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए ऐप चाहे 50 हो, 60 हो, 70 हो, सबका एक ही है। जब तक आप उनका रिपेमेंट कर रहे हो तब तक आप मतलब आप जो है उनके लिए बहुत ही अच्छे ग्राहक है, अच्छे कस्टमर है। और जहां आपने थोड़ा सी भी लेट कर दिया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, या 1 सेकंड भी हो गया, मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर इनकी असली रूप, असली हरकतें, असली जो इनका चेहरा है वो सामने निकल के आता है। फिर किस लेवल से ये परेशान करते हैं, फिर तभी ये मालूम पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर पैसा है जेब में, दम है जेब में, दम है जेब में यहाँ पे, तो भैया इनको पैसा चुका दो, नहीं तो बहुत ज्यादा पैसा करते। सबसे बड़ी पता क्या होती है, घर पे एजेंट आके बेइज्जती करते हैं। हर किसी का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर ये घर आते बार बार और बड़ा परेशान करते हैं, हमको बेइज्जती होती है। आस पड़ोस के लोग देखते हैं या घर में और भी मेंबर है, उनको मालूम पड़ता है, अगर हम बताना नहीं चाहते हैं तो इस बात की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन यही दूंगा कि अपनी कंपनी को, अगर आप सच में परेशान हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम है उनको लिख के पूरा बकायदा मेल करें, उनके जोनल ऑफिस, उनके रीजनल ऑफिस, उनके हेड ऑफिस, उनके ये ऑफिस, जितनी मेल आईडी है सब तलाश कर लो और सब पे मेल ठोको। अगर आपको फिर भी चल नहीं है, उनको पूरा लेटर बनाओ, उनको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजो, स्पीड पोस्ट करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो विद सबूत के साथ। कोई भी दिक्कत है सबूत लगाओ कागज का, जैसे मान लीजिए बिजनेस लॉस हो गया, लॉस दिखाओ अपना, या आपका नौकरी चली गई तो वो दिखाओ, आप कुछ भी हो वो दिखाओ, ठीक है। और अगर ये फिर भी नहीं मानते हैं तो भाई आप चुपचाप एक कंप्लेंट दर्ज कर दो, एफआईआर दर्ज कराओ भैया। मतलब कंप्लेंट दर्ज कराओ, एफआईआर वो बाद में होगी, नहीं बात की चीज है। कंप्लेंट दर्ज कराओ कि फला फला मैंने लोन लिया और ये मुझको बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, कोर्ट में जाने की धमकी देते हैं, कोर्ट में मामला नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन बार बार परेशान करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप महीने में 10 बार किसी घर जाओ परेशान करो, भाई ऐसा कुछ नहीं, आपको मजबूरन फिर कानून का सहारा लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा।
और आप इससे ही बचना चाहते हो कि कौन कानून के चक्कर पड़े, कौन हमारे घर पे आए, तो भाई अपना एड्रेस चेंज कर दो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एड्रेस चेंज कर दो। बेइज्जती तो थोड़ी बहुत होनी है, वो मानेंगे किसी की नहीं। घर पे अगर आ रहे हैं तो एड्रेस चेंज कर दो, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। अगर मानसिक तौर पे खुश रहना है, परेशान नहीं होना है, तो मानेंगे नहीं किसी हाल में। आप कितनी रिक्वेस्ट कर लेना, गड़गड़ा लेना, कुछ भी कर लेना, या आपको इतनी दम हो कि उन्हें 1500 रुपए खिलाओ कि 15 दिन तक मत आना, 20 दिन तक मत आना। अगर दम है तो कर लो। अगर पैसा ही होगा ये देने के लिए 1000-1500 से ऊपर का, तब लोन नहीं चुका दोगे, रिपेमेंट नहीं कर दोगे, ईएमआई नहीं चुका दोगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप उनको एड्रेस चेंज कर दो, उनको बोल दो कि हम यहाँ रह नहीं रहे हैं, मकान बेच दिया है या किराए पे रह रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए, कुछ भी बोलो, बस यही चाह रहा और कुछ चाह रहा नहीं। सबसे बड़ी बेइज्जती का सवाल ये आता है, बार बार घर पे आते हैं, तो ये चाह रहा कि अपना एड्रेस कैसे भी चेंज कर दो। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।